हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आपका एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 2, डेट इज फेडरलिज्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडिया को एक्चुअल में ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो फेडरल कंट्री बनाती हैं। ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो आई होप यू गाइस विल वॉच इट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड। और इसके बाद आपके इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे एक्चुअली कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और हमने इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इफ यू गाइस हैवंट वॉच इट येट, आई हाईली रिकमेंड यू वाचिंग इट। बिल्कुल हमने स्क्रैच से शुरू करके एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक लेके गए हैं, जैसे हम अपने इस चैनल पे हर एक लेक्चर के साथ करते हैं। इफ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पे साइंस और एसएसटी क्लास 10th की बिल्कुल जीरो से शुरू करके हम एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी तक लेवल तक लेके जाते हैं। और आई रिकमेंड यू गाइस वाचिंग द वीडियोस दैट हैव बीन ऑलरेडी अपलोडेड। यू विल नॉट गो अनसेटिस्फाइड। सो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं हम इस अपने इस लेक्चर को। नाउ देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा फेडरलिज्म होता है, दैट इज एक्चुअली द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट्स, बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और लास्ट में हमारे आती है लोकल बॉडीज, और जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो जो इनमें जो शेयरिंग ऑफ पावर होती है ना, वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। फिर उसके बाद आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पे होती है, जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन खत्म हुए हैं। और फिर हमारे आती है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के एग्जाम्पल होते हैं जैसे पंचायत और हमारी म्यूनिसिपैलिटीज। और देखो, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होती है हमारी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं थी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके लाई गई हैं। और ये चेंजेस कब हुए थे? ये हुए थे हमारी 24 और अप्रैल 1992 में। ये हमारे चेंजेस हुए थे, जिसकी बाद से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। उनको एक पहचान मिली थी लीगली कि हाँ, ये हमारी एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके वेरियस रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे। नाउ कमिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल हमारे सेंटर पे होती है, जैसे हमारी इंडिया में दिल्ली में बैठी है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद स्टेट, देन लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट हर एक लेवल, हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज, जिसमें स्पेशल शेयरिंग ऑफ पावर्स भी हो सकती है। नाउ कमिंग टू दी फीचर्स। देखो फीचर्स में क्या होता है, देखो इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और एक बहुत बड़ी कंट्री है, जिसमें हर एक कोने पे तुम्हें डाइवर्सिटी दिख जाएगी। हर एक कोने पे कोई एक नया एथनिक कल्चर, एथनिसिटी। हमने चैप्टर 1 में जैसे पढ़ी थी, उसमें भी हमने समझा था कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग रीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या करा कि स्पेशल चीजें लाई गई। उन्होंने एक लिस्ट निकाली टॉपिक्स की, कि जैसे जो हमारी यूनियन है वो सिर्फ इन टॉपिक्स पे रूल बना सकती है, जो हमारी स्टेट है वो सिर्फ इन चीजों पे रूल बना सकती है। और एक उन्होंने कॉमन लिस्ट निकाली कि जिसकी रिक्वायरमेंट स्टेट को भी पड़ सकती है और यूनियन को भी पड़ सकती है। ऐसी उन्होंने एक लिस्ट निकाली। और जो हम इस लिस्ट को कहते हैं, हम इस लिस्ट को कहते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और ये हमारी जो लिस्ट फीचर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में दिया गया है। देखो, अगर तुम किसी चीज को मान लो 100 है, तुम्हें से किसी चीज की 100 रिक्वायरमेंट है याद करने के लिए, जब तक तुम उसको 120 लेवल तक याद नहीं करोगे ना, तब तक इस 100 को करने को कोई फायदा नहीं है। अगर तुम 90 प्लस टारगेट कर रहे हो, जो हम इस चैनल पे टारगेट कर रहे हैं, तो तुम्हें 120 तक याद करने की जरूरत है। 120 में क्या होता है, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, सिर्फ वो आती हैं। वो ही डिसाइड करती हैं कि कौन टॉपर बनेगा और कौन एवरेज मार्क्स लाएगा। क्योंकि देखो, जब तुम एक्स्ट्रा लिखते हो ना, तो भाई एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि हाँ, इस बंदे ने एक्स्ट्रा लिखा है, इसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दूंगा। तो बस यही चीजें होती हैं। तो और इसमें हम जैसे छोटी छोटी चीजें ना, हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, हम छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा करते रहते हैं, ताकि हमें उसके बारे में ग्रेस्प भी हो, हाँ, अपने चैनल पे। और ताकि और उसके बाद हम किसी और को भी बता पाए, और किसी और को हम फ्लेक्स भी कर पाए कि हाँ, हमें ये भी पता है। हम सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे रहते नहीं है, क्योंकि हम इसके कंसेप्ट से पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, नंबर 1 इज यूनियन लिस्ट। हम पढ़ेंगे अब यूनियन लिस्ट
में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 टॉपिक्स है। हमें सारे याद नहीं करने, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करने हैं। देखो इंपॉर्टेंट में आता है डिफेंस, हमारा आ गया फॉरेन अफेयर्स, और कहाँ से हो गए गैस करो। और हमारे आ गए एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर। और हमारे आ गई रेलवेज, हमारी आ गई एयरवेज, हमारे आ गई करेंसी, हमारे आ गए बैंकिंग के रूल्स, और हमारे आ गई सिटीजनशिप, और हमारे आ गए इनकम टैक्स रूल्स, और हमारे क्या क्या आ गए, देखो बहुत बहुत कॉमन कॉमन सी चीजें हैं। जैसे हमारी आ गई सेंसस, जो अभी चल रहा है हमारा। सेंसस सेंसस देखो, हर 10 से 11 साल में सेंसस होता है, जिसमें पूरे देश की जनगणना होती है। लोग काउंट करे जाते हैं और उनका इकोनॉमिक लेवल काउंट करा जाता है, ताकि एक हमारे पे पता चल सके कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और आगे हमारा स्पेस, जैसे इसरो, है ना, इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा आ गया ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हमारे कॉमन फीचर्स हैं जो तुम सबको याद होने चाहिए, है ना। नाउ कमिंग टू स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, अब स्टेट लिस्ट में सोचो कितने सब्जेक्ट्स होंगे हमारे। अप्रोक्सीमेटली इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं। देखो एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्स, देखो ये अप्रोक्स का साइन होता है, ये तो पता ही होगा ना। इसको हम अप्रोक्स का साइन होता है, जैसे जिग जिग वाला। ठीक है। और इसमें हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पुलिस, और पब्लिक हेल्थ, और हमारा आ गया एग्रीकल्चर, और हमारा आ गया इरिगेशन। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो स्टेट लिस्ट है ना, उस पे यूनियन गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती। और जो यूनियन लिस्ट है उस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती। और इसके क्या होता है कि देखो, अगर कैसे यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट निकाल के अपने में लाने हैं, तो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी, अगर उसको ये काम करना है। ये देखो इरिगेशन, और लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, और हमारा हो गया पब्लिक ऑर्डर, और हमारा हो गया जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट, और हमारा हो गया क्या हो गया इसमें, फिशरीज। देखो फिशरीज तुम्हें लग रहा होगा कैसे सब्जेक्ट है, लेकिन फिशरीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड फूड इंडस्ट्री। फिशरीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस पे कभी रिसर्च करना तुम, तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ना देखो, अब देखो, एक कॉमन लिस्ट होती है, एक कॉमन लिस्ट होती है जिसमें ना स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकती है। बट मान लो कभी ऐसा हुआ कि यूनियन और स्टेट दोनों ने रूल बना दिए, बट यूनियन ऑलवेज प्रिवेल। अगर इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टेट और यूनियन दोनों ने रूल बना दिए, तो जो यूनियन रूल बनाएगी ना, वो हमेशा प्रिवेल करेगा, वो ही ठीक होगा। ये जो कॉमन लिस्ट होती है, जिसको हम नाम देते हैं कॉन करंट लिस्ट, ये इसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको याद करना, कॉमन लिस्ट मैंने समझाने के लिए बोला, बट इसका एक्चुअल नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन 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 से आते हैं। देखो जैसे एजुकेशन, अब देखो इंडिया में दो बोर्ड, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स भी हैं। पता चल रहा है दोनों की पावर है। फॉरेस्ट, दोनों रूल बना सकते हैं। मैरिज, है ना। अब हर एक स्टेट के अलग अलग मैरिज के कस्टम्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये नहीं है ना कि एक कॉमन रूल बन जाएगा, कॉमन तरीके बन जाएगा, तो इसलिए इन सब में होता है अपना। जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, अपना हो गया अपना पॉल्यूशन। एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया। इट इज,
pollution control. Yes, guys, we understand what actually is common list और इसको हम concurrent list भी कहते हैं और इस पे जो यूनियन का रूल है वो हमेशा प्रिवेल करेगा और उसमें आते हैं हमारे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। नाउ देखो एक और यूनिक फीचर है इंडिया का, डेट इज द यूनियन टेरिटरीज। देखो कुछ ऐसे एरिया हैं इंडिया में जैसे अपना दिल्ली, चंडीगढ़, अपना हो गया पौंडीचेरी, अपना हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऐसे करके और भी हैं जिसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है यूनियन की टेरिटरीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जगह है। देखो जो इन स्टेट्स में ना स्पेशल शेयर ऑफ पावर होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये बहुत छोटी जगह होती हैं कि इनको एक स्टेटहुड दे दिया जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं, तो इनको ना यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है, एक बहुत स्पेशल सिस्टम होता है पावर शेयरिंग का, जिसकी वजह से इनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। नाउ एक और फीचर होता है, डेट इज दी स्पेशल प्रोविजंस। देखो इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी ना खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे जो वहाँ के लोग हैं उनकी खुद की आइडेंटिटी है, जैसे असम हो गया अपना, हम कह सकते हैं मणिपुर भी कुछ हद तक, नागालैंड, अपना हो गया अरुणाचल प्रदेश, अपना हो गया मिजोरम। मणिपुर को हटा ही देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, कुछ हद तक ही होता है इसके पास, लेकिन हम इसको हटा ही देते हैं, हम इतनी ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाते। हो गया असम, है ना। तो इनके पास क्या होता है, इनके ना जो रीजन होता है उनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही अपना जो हक है वो नहीं जमा सकती ज्यादा। तो इसके लिए इन स्टेट पे ना खुद की पावर दी जाती है कुछ एरियाज को, कुछ यूनिक ग्रुप्स को, कि वो खुद के रूल खुद बना सकते हैं। और अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट भी उन पे रूल बनाने का ट्राई करती है, तो जब तक वो लोग मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो रूल ही लागू नहीं होगा। तो ये स्पेशल चीजें होती हैं और इसको देखो, इसको मैं बोल लेते हैं, ये दिया गया आर्टिकल 371 में। ठीक है, 371 में ही अपना दिया है। तो देखो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लेक्चर में बाकी के जो दो टॉपिक बचे, डेट इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, और अपना डिसेंट्रलाइजेशन। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम फटाफट से अगले लेक्चर में समझ के इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। फाइनल लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला। With this, guys, we have completed our lecture 2 of chapter 2 फेडरलिज्म। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जैसे हमने बताया इसको खत्म कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल yet, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस डालते हैं और एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी तक हर एक चैप्टर को समझते हैं। ऑल्सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उस पर रेगुलरली नोट्स अपलोड होते रहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।